तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल और आज के इसमें बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम लोग इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि वहाँ के जो लोग थे दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सा वस्तु उत्पादित क्या करते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कपास, यानी कि ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का कपास सही से उत्तर होता है। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करूं मैं, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब माना जाता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के काल अगर हम लोग कार्बन डेटिंग के आधार पर बात करें, यानी कि C14 के आधार पर बात करूं मैं, तो आपका हो जाएगा 2500 से लेकर आप सभी का 1750। ठीक है दोस्तों, कितना 1750, यानी कि आपका सही से उत्तर होगा यहाँ पे 2500 है ही नहीं उल्लेख, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है इनमें से कोई नहीं सही से उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है इनमें से कोई नहीं सही से उत्तर होता। अगर NCERT की अगर बात करूँ मैं, तो NCERT में आपका 2600 से 1900 मिलेगा, लेकिन जो कार्बन डेटिंग C14 विधि है इसके द्वारा आप सभी का मतलब यहाँ 2500 से 1750 माना जाता है, यानी कि 2500 यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए बात करूँ मैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों गुजरात में जो बंदरगाह था वो लोथल था, यानी कि ऑप्शन में जो एक आप सभी को दिखाई दे रहा है लोथल आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, लोथल, गुजरात में। चलिए चौथा प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है ना वो वर्तमान में पाकिस्तान वाला क्षेत्र पड़ता है, यानी कि जो हड़प्पा जो भी एरिया पड़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। चलिए तो ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है पाकिस्तान आपका सही से उत्तर होता है। अगर आपका मोहनजोदड़ो पूछे या तो हड़प्पा पूछे वो पाकिस्तान में ही पड़ता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। दोस्तों वहाँ के जो घर होते थे खुदाई के दौरान कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि वो घर जो हुआ करते थे वो ईंट के बने होते थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में जो एक दिखाई दे रहा है आप सभी का ईंट आपका सही से उत्तर होता है। चलिए छठा प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया। देखिए दोस्तों नाविकों का जो देश कहा गया है वो मेहुला को कहा गया है। ठीक है, मेलुहा को, यानी कि ऑप्शन में जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है वो आपका उत्तर होता है। चलिए सातवां प्रश्न आपसे भी क्या पूछा गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है। तो सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु की अगर बात करूं मैं तो आप सभी का मुहर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या, मुहर। ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा वो आपका उत्तर होता है। चलिए आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया कि शक संवत का आरंभ किसने किया था। देखिए आप सभी को पता है दोस्तों जो शक संवत का जो प्रारंभ किया था वह कनिष्क ने किया था, तो ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा आप सभी का कनिष्क सही से उत्तर होता है। चलिए 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ की थी। देखिए ये जो प्रारंभ किया था किस वंश ने किया था दोस्तों, तो वो सातवाहन वंश ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन में यहाँ पे 2 आप सभी को दिखाई दे रहा सातवाहन आपका उत्तर होता है। इसी प्रकार बात करूंगा मैं 10वां प्रश्न की, उससे पहले चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही को इस प्रकार से सारा का सारा वीडियो मिलता रहेगा, आप सभी के लिए मैं चैनल खोला हूँ। ठीक है, चलिए 10वां यहाँ पे प्रश्न पूछा गया 10वां नंबर की, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था। देखिए आप सभी को पता होगा तो अरब जो आक्रमण किया था यहाँ पे 712 ईस्वी में किया था, तो ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का 712 सही से उत्तर होता है सिंध पर। और उस समय सिंध के जो राजा हुए थे दाहिर, उनके बीच इस प्रकार से युद्ध हुआ था और सबसे सफल माना जाए तो वो अरब लोग सबसे पहले यहाँ पे आक्रमण किए थे। चलिए इससे पहले और भी हुआ था, लेकिन सफल जो हुआ था वो 712 में ही हुआ था, यानी कि ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है 712 AD यानी कि ईस्वी सही से उत्तर होता है। 11वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा गया है कि हेंगसांग जो है किसके दरबार में आए थे। तो आपको पता है दोस्तों एक चीनी यात्री थे हेंगसांग, ये जो आए थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है हर्षवर्धन आपका सही सा उत्तर होता है। चलिए 12वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, ठीक है, उसकी जो पुत्री है प्रभावती, उसका विवाह किस वंश के राजा के साथ करवा दिया गया था। यहाँ देखिए चंद्रगुप्त मौर्य नहीं पूछा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय पूछा गया। चंद्रगुप्त मौर्य वो अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड करते हैं, लेकिन ये चंद्रगुप्त ये आपका द्वितीय पूछा गया, गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, तो इसकी जो बेटी थी दोस्तों जो प्रभावती नाम थी, इसका जो विवाह हुआ था वो आपका वटाकट राजा से साथ हुआ था, यानी कि ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा वकाटक आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए और 13वां प्रश्न की बात करूं मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आप सभी को पूछा गया कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील जो है किस राज्य में स्थित था। देखिए जो प्राचीन काल में जो सुदर्शन झील था दोस्तों वो आप सभी को गुजरात राज्य में स्थित था, यानी कि ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा गुजरात आपका उत्तर होता है। 14वां प्रश्न आप सभी का क्या प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि
माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? देखिए 16 मेनली 16 महाजनपद थी, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि कितनी मतलब जनपदें थी, तो 16 महाजनपदें थी। और इसमें से यहाँ पे पूछा गया कि माहिष्मती किस में आता था, तो माहिष्मती जो आता था दोस्तों वो अवंती में आता है। ठीक है, आपको याद रखना, जो माहिष्मती जो आता है वो आपका अवंती में आता है। अवंती आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। 15वां प्रश्न की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा प्रसारित किया गया था? दोस्तों जो धम्म का सिद्धांत है आप सभी को पता है वो अशोक ने प्रारंभ किया था। अशोक बहुत ही अच्छा शासक था, उसने 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा था, बहुत ही फेमस युद्ध है आपको, वो आपका है कलिंग का युद्ध। ठीक है, तो जो आप सभी का धम्म का जो प्रचार प्रसार ने प्रारंभ किया था वो जो सिद्धांत है वो अशोक का ही है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का, अशोक आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, चलो इस प्रकार से अशोक ने बहुत सारे अभिलेखों का भी जारी किया था। ठीक है, आप सबको पता ही होगा। तो 16वां प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 5वीं शताब्दी में, ठीक है, निर्मित जो देवगढ़ का मंदिर है, ठीक है, इसमें किसकी मूर्ति थी? तो देखिए ये जो मूर्ति अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आपकी विष्णु जी की मूर्ति थी, यानी कि ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का, विष्णु आपका उत्तर होता है। 17वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, देखिए जो थेरवाद है ना दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का, उत्तर होता है। 18वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि विल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? देखिए जो विल्सा टॉप्स है दोस्तों, इसके जो लेखक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है, यानी कि ऑप्शन में जो फर्स्ट आप सभी को दिखाई दे रहा होगा अलेक्जेंडर कनिंघम आपका उत्तर होता है। 19वां नंबर प्रश्न आप सभी का क्या प्रश्न पूछा गया कि बिहार का संबंध किससे है? दोस्तों जो बिहार है वो किस धर्म से रिलेटेड है, इनमें से कौन से? तो इनमें से आपका बौद्ध धर्म होगा। ठीक है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार के गया में ही हुआ था। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, तो जिस स्थान को हम लोग बोध गया के नाम से जानते हैं, यानी कि बिहार का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए, और यहाँ पे 20वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि कैलाश नाथ जो मंदिर है, यानी कि एलोरा का मंदिर है, भारत के किस राज्य में है? तो एलोरा का मंदिर हम सभी को पता है दोस्तों वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है एलोरा मंदिर महाराष्ट्र सही उत्तर होता है। चलिए, और जिस प्रकार से पिछले साल का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हुआ था, हमारे चैनल के माध्यम से करवाया गया था, ठीक उसी प्रकार आप सभी का 2023 का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको टेंशन लेना नहीं है। जितने भी प्रश्न देख रहे होंगे दोस्तों आप सभी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो कोई भी साल का एग्जाम दीजिए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। चलिए बात करेंगे 21वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों सीता से जो तात्पर्य है वो राज की भूमि से प्राप्त आय है एक प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन में जो थर्ड दिखाई दे रहा है आप सभी का 3 आपका सही उत्तर होता है। इसी प्रकार 22वां प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों ये जो प्रारंभ हुआ था वो पर्सिया से प्रारंभ हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई देता है, वो आपको उत्तर होता है। और यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या पूछा गया कि शंकराचार्य का जो मत है वो निम्न में से कौन सा है? देखिए जो इनका जो मत है वो अद्वैतवाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे द्वितीय दिखाई दे रहा है सेकेंड आपका अद्वैतवाद आपका सही उत्तर दूसरा होता है। चलिए 24वां प्रश्न पूछा गया है कि किस सूफी संत ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है? ये किसने कहा? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ये जो कहे थे वो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, किसने कहा था दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ये क्वेश्चन आप सभी का आई थिंक 2022 की परीक्षा में पूछे गए थे, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, सारा क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज भी करवाया जाएगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं और सब्जेक्टिव छोड़ दें, ये नहीं है, ऐसा बात नहीं है भैया। आपको पूरा कंप्लीटली मिलने वाला है, चाहे वो आपको ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ठीक है, या तो फिर पॉलिटिकल साइंस हो, कोई सा भी हो। चलिए यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा गया है कि पाहन पूजे हरि मिले? बहुत ईजी दोस्तों, आप सभी को पता ही होना चाहिए। पाहन पूजे हरि मिले किसकी व्याख्या है, किसकी पंक्तियाँ? तो ये कबीर जी की पंक्तियाँ हैं दोस्तों। ऑप्शन में जो फर्स्ट आप सभी को दिखाई दे रहा कबीर जी आपका सही उत्तर होता है। 26वां प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन से थे? देखिए दोस्तों महाराष्ट्र के जो संत थे वो आपका तुकाराम थे, रामदास थे और ज्ञानेश्वर थे, यानी कि ये सभी के सभी आपके सही उत्तर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। और 27वां प्रश्न यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ लिया गया है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से यानी कि नीचे से उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर भारत में कौन ले गए, कौन से संत? तो वो आपका रामानंद होते हैं, वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले जाते हैं। कौन दोस्तों? रामानंद, यानी कि 27वां ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद में थे? ठीक है, तो देखिए तेनालीराम जो थे ना दोस्तों वो
वो परामर्शदाता के ये में थे, यानी कि उसने परामर्श कोई मांगता हो तो उसको देता होगा, ठीक है, परमिशन के लिए। तो वो आपका ऑप्शन में जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होता है। चलिए 29वां प्रश्न आपसे भी क्या पूछा गया यहाँ पे कि अमरम का क्या अर्थ होता है, या तो इसका तात्पर्य या फिर अर्थ बोल सकते हैं। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों जागीर होता था, ठीक है। अमरम का जो अर्थ निकाला जाए तो ये जागीर होता है, ऑप्शन नंबर 4। और 30वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। देखिए आंध्र भोज के जो नाम से जाने जाते हैं वो कृष्णदेव राय को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का, कृष्णदेव राय सही से उत्तर होता है। इसी प्रकार 31वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए विजयनगर जो है ना दोस्तों वो आप सभी को तुंगभद्रा नदी के पास में ही स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है आप सभी का, तुंगभद्रा नदी विजयनगर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करेंगे 32वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं। दोस्तों इसका जो पाया जाता है ये तो हम्पी वाला क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन में जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है हम्पी आपका सही से उत्तर होता है। अगर हम्पी का आप सभी को चित्र देखना हो तो 50 का नोट आप देख सकते हो, वहाँ पे उसका चित्र का उल्लेख किया गया। चलिए 33वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। देखिए विजयनगर राज्य का सबसे, अगर बात करूँ मैं प्रथम राजवंश की, तो सबसे पहला था आपका संगम वंश, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। फिर तुलुप और सालुप इस प्रकार से आए, ठीक है। तो फर्स्ट पूछा गया यानी कि संगम वंश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस शासक ने या फिर किस मुगल सम्राट ने किया। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करूँ मैं तो सेवन की बात कही है तो यहाँ पे अकबर होगा, ठीक है दोस्तों। कौन? अकबर, ऑप्शन नंबर 3। 35वां प्रश्न क्या पूछा गया कि सैनिकों द्वारा लूटी गई युद्ध की संपत्ति 1/5 भाग राज्यों को प्राप्त होता था, ठीक है, उसे क्या नाम से हम लोग जानते थे। तो उसे जो हम लोग जानते थे दोस्तों वो खम्मस के नाम पे जानते थे, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे जो 2-3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए 36वां प्रश्न आपसे भी यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया कि विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में रहा करते थे। देखिए जो नवरत्न हुआ करते थे दोस्तों वो अकबर के दरबार में रहा करते थे, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा, अकबर आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए 37वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि दीन ए इलाही संबंधित है। देखिए दीन ए इलाही जो है ना दोस्तों वो अकबर से संबंधित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है अकबर आपका सही से उत्तर होता है। और 38वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरम उसका प्रसिद्ध, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित चित्रकला किसके समय में था। तो ये आपका जहांगीर के समय में था, और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकता है, ठीक है। तो आपको कर लेना है किसके समय पे दोस्तों, जहांगीर को शौक भी था, ठीक है, बहुत अच्छा करते थे। चलिए और 39वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। देखिए फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा जो है आपका, ठीक है, तो इसको राजधानी किसने बनाया, तो वो आपका अकबर ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ऑप्शन में जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। और बात करेंगे आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का अजमेर सही से उत्तर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सभी का 1 से लेकर 40 के प्रश्न पूरा का पूरा हो चुका है। आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है, पूरा समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत बात नहीं। इसके बाद में और ही प्रश्न लाने वाला हूँ, क्योंकि आपको इतना सारे में कुछ नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप सभी रिक्वेस्ट करते हो कि मैं सब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाऊँ तो आप प्यारा सा कमेंट डालते रहें, आप सभी को सारा का सारा मिल जाने वाला, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।